क्या सच में हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ था? क्या सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है? यदि पूरे विश्व में सनातन धर्म था तो इसके सबूत कहाँ हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में हिंदू धर्म फैला हुआ था। संपूर्ण धरती पर हिंदू वैदिक धर्म ने ही लोगों को सभ्य बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक विचारधारा की नए नए रूप में स्थापना की थी। आज दुनिया भर की धार्मिक संस्कृति और समाज में हिंदू धर्म की झलक देखी जा सकती है, चाहे वह यहूदी और यजीदी धर्म हो या फिर रोम, पारसी, ईसाई अथवा इस्लामिक मजहब। सभी पंथों का आधार हिंदू धर्म ही है। चाहे विरोध करके या फिर एक नया विचारधारा बनाकर, दुनिया के तमाम मजहबों की उत्पत्ति पुरातन सनातन धर्म से ही हुई है। हिंदू धर्म ने विश्व भर में विशालकाय मंदिर, भवन, विश्वविद्यालय और नगरों का निर्माण कराकर दुनिया को शांति और सन्मार्ग पे चलने का नया दिशा दिया था। आज हम पूरी दुनिया से मिले हुए बहुत से ऐसे सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि सचमुच में पूरे विश्व में हिंदू धर्म ही था। अफ्रीका में हिंदू। भगवान शिव कहाँ नहीं है? कहते हैं कण कण में है शिव, कैलाश में शिव और काशी में भी शिव, और अब अफ्रीका में भी भगवान शिव। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में भी शिव की मूर्ति का पाया जाना इस बात का सबूत है कि आज से 6000 वर्ष पूर्व अफ्रीकी लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते थे। साउथ अफ्रीका के सुद्वारा नामक एक गुफा में पुरातत्वविदों को महादेव की 6000 वर्ष पुरानी शिवलिंग की मूर्ति मिली, जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेत्ता हैरान हैं, यह शिवलिंग यहाँ अभी तक सुरक्षित कैसे रहा है। रूस में भी हिंदू। 987 ईस्वी के पहले रूस में असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे भी पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। लेकिन 987 ईस्वी में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता ने अपने प्राचीन देवी और देवताओं का पूजा करना नहीं छोड़ा। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। प्राचीन काल के रूस में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें विद्वान लोग अब प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। उनका सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कस्में खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। रूस में सूर्य देवता को होर्स या यारीला नाम से जाना जाता था। इसके अलावा प्राचीन काल में रूस की मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उन्हें मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं है। प्राचीन काल में रूस के मध्य भाग को जम्बू द्वीप का इलावर्त कहा जाता था। यहाँ देवता और दानव दोनों रहते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के अस्ताराया मायना गांव में विष्णु जी की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। दोस्तों, मानसरोवर से निकलकर सिंधु नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। प्राचीन काल में इस नदी के आसपास फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता 5000 से 3500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते आ रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चलता है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातत्विक विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है, और यह साबित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही रहते थे। एक और सबूत है वेटिकन शहर का शिवलिंग। कुछ लोग कहते हैं कि वेटिकन तो वाटिका का बिगड़ा रूप है। वैदिक काल में यह स्थान भी हिंदू धर्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पुरातात्विक खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो रोम के ग्रेगोरियन इट्रस्केन संग्रहालय में रखा गया है।
विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से लेकर 1153 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग चम कहलाते थे और उनके राजा शैव थे। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी, लेकिन बाहरी आक्रमणों की वजह से 1850 ईस्वी में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हो गया था। उसी प्रकार प्राचीन ग्रीस में भी देवी देवताओं का पूजा होता था। जैसे हमारे यहाँ इंद्रदेव को देवराज और वर्षा का देवता कहा जाता है, वैसे ही यूनान धर्म में वर्षा के देवता को ज्यूस कहा जाता है। दोनों के शस्त्रों में भी समानताएं हैं, अर्थात दोनों के शस्त्र बिजली से संबंधित है, इसे वज्र कहते हैं। भारत में भगवान कृष्ण और ग्रीस में हरकुलस को समान पौराणिक ग्रंथों में समान मान्यताएं रही हैं। ये सब पुरातन सभ्यताएं सनातन धर्म अर्थात प्रकृति की पुजारी थी। लेकिन जैसे जैसे इन देशों पर इस्लाम धर्म फैलता गया, इन देवताओं को शैतान कहकर इनकी मूर्तियां तोड़ी जाने लगी और मंदिरों को ध्वस्त किया जाने लगा। अब धीरे धीरे समय ऐसा आ गया है कि इन देशों में अपनी संस्कृति और सभ्यता के नाम पर गर्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम के कट्टरपंथियों ने सबको तबाह और बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हिंदुस्तान में ये मजहब न पनपे, क्योंकि हजारों आसुरी आक्रमणों के बाद भी हमारा ही देश ऐसा है जो अभी तक अपने सभ्यता, संस्कृति, विद्वता और इतिहासों के थाती को सहेज कर रख पाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।